सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किसने किया था? इसका आंसर है विलियम हार्वे ने। विलियम हार्वे ने सर्वप्रथम रक्त परिसंचरण तंत्र का अध्ययन किया था। अगला है, दिल की धड़कन को प्रारंभ करने का कार्य किसका है? तो किसका है? पेस मेकर का। अगला है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन पर। नाभिकीय संलयन पर हाइड्रोजन बम का सिद्धांत कार्य करता है। आगे बढ़ते हैं। एक द्रव बूंद की प्रकृति गोल आकार लेने की होती है, जिसका क्या कारण है? इसका आंसर हो जाएगा पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव के कारण जो द्रव की बूंद होती है वो गोल हो जाती है। अगला है, जल में घुलनशील विटामिन कौन से हैं? तो विटामिन बी और विटामिन सी। जो बी और सी विटामिन है वो जल में घुलनशील है, और जो वसा में घुलनशील है वो है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी और ए। ये वसा में घुलनशील है। आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का घूर्णन अक्ष इसकी कक्षा के तल पर लंबवत नहीं है, यह झुकाव किसके लिए जिम्मेदार है? तो इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वी पर मौसम के बदलने के लिए। आगे बढ़ते हैं। कौन से एकमात्र भारतीय वैज्ञानिक है जिसने भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है? तो कौन है? डॉक्टर सीवी रमन। आगे बढ़ते हैं। किसने न्यूटन से पूर्व ही बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है? तो ब्रह्मगुप्त ने। ब्रह्मगुप्त ने पहले बता दिया था कि सभी वस्तुएं पृथ्वी की ओर गुरुत्वाकर्षित होती है। आगे है, धान का प्रसिद्ध रोग खेरा रोग किसके कारण होता है? तो जस्ते की कमी के कारण होता है धान का प्रसिद्ध खेरा रोग। आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का जमाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजन नामक प्रोटीन है जो रक्त का थक्का जमाने में मदद करता है। अगला है, कौन सी जहरीली गैस हमारे रक्त में हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाती है और हमारी मृत्यु का कारण बन जाती है? तो कौन सी गैस है? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कि CO2 गैस। आगे बढ़ते हैं। झरने में जब जल ऊंचाई से गिरता है तो उसका ताप कैसा हो जाता है? तो ताप बढ़ जाता है। ताप बढ़ जाता है। अगला है, चंद्रमा पर कोई भी अंतरिक्ष यात्री नली की सहायता से नींबू का शरबत नहीं पी सकता है, क्योंकि चंद्रमा पर कोई वायुमंडल नहीं है। वायुमंडल नहीं होने के कारण कोई भी यात्री नींबू का शरबत नहीं पी सकता। अगला है, कौन सा जीव अपनी त्वचा से शोषण करता है? तो केंचुआ है जो अपनी त्वचा से शोषण करता है। शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में कितना समय लगता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लगभग 23 सेकंड। 23 सेकंड है जो शरीर के भीतर रक्त परिभ्रमण में समय लगता है। डेसिबल क्या है? डेसिबल है जो ध्वनि स्तर की एक माप है। अगला क्वेश्चन है, कॉपर सल्फेट के विलयन में बिजली के वाहक क्या है? इसका आंसर हो जाएगा आयन। अगला है, मानव शरीर में परिसंचरण तंत्र के अंतर्गत रक्त महाधमनी में प्रवेश करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा बाएं सिरे से। अगला है, आजकल कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 के उत्सर्जन में सर्वाधिक योगदान करने वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका यानी कि USA। अगला है, वातावरण की परिस्थिति से बचने के लिए हर साल एक विशेष समय में दूर स्थानों के लिए उड़ान भरने वाले पक्षी क्या कहलाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा प्रवासी पक्षी। आगे बढ़ते हैं। जल का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या होता है? तो सर्वाधिक रूप है जो वर्षा का जल होता है। अगला, मनुष्य में पाचन क्रिया कहाँ प्रारंभ होती है? तो मुख के द्वारा ही मनुष्य में पाचन क्रिया प्रारंभ हो जाती है। सोते समय रक्तदाब घटता है या बढ़ता है? तो सोते समय जो रक्तदाब है वो घटता है। अगला है, मानव रक्त का pH मान कितना होता है? तो 7.4 होता है मानव रक्त के pH का मान। सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलने लगते हैं, क्योंकि इसमें होता है क्षार होने के कारण बुलबुले निकलने लगते हैं। अगला है, कटे हुए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा हो जाता है,
क्योंकि वह वायु से क्रिया करके क्या बना लेता है, तो इसका आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। वायु के संपर्क में आने से वो आयरन ऑक्साइड बना लेता है, इस कारण सेब का रंग भूरा हो जाता है। थायराइड ग्रंथि से थायरोक्सिन स्रावित करने के लिए उत्तेजित करने वाला अंतःस्रावी हार्मोन कौन सा है, तो वह टीएसएच हार्मोन है। अगला क्वेश्चन है, पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाते हैं, तो एमिनो अम्ल में। अगला है, मुख से निकली लार पाचन करती है मंड यानी स्टोर्च का। रानीखेत बीमारी फैलती है वायरस द्वारा, तो वायरस द्वारा रानीखेत नामक बीमारी फैलती है। अगला है, आरबीसी का कब्रगाह यानी शमशान है फिलिया को ही आरबीसी का कब्रिस्तान या शमशान कहते हैं। गर्भाशय में विकसित हो रहे भ्रूण को किस संरचना द्वारा पोषण मिलता है, तो प्लेसेंटा द्वारा ही भ्रूण के संरचना द्वारा पोषण मिलता है गर्भाशय में। अगला है, गर्भाशय में शिशु के विकास की जानकारी हेतु किसका प्रयोग किया जाता है, अल्ट्रासाउंड का। अगला है, विटामिन ई विशेषतः किसके लिए महत्वपूर्ण है, तो इसका आंसर है लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया से। विटामिन बी की कमी से पुरुषों में क्या हो जाता है, अरक्तता हो जाती है विटामिन बी की कमी के कारण। अगला है, लैक्टोज किस में पाया जाता है, यानी कि लैक्टोज है जो दूध में पाया जाता है, दूध में लैक्टोज पाया जाता है। आज की क्लास अपनी यही थी। कैसे लगी आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करो, और अब आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लो ताकि आने वाली ऐसी वीडियो आपको मिलती रहे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं जल्द नेक्स्ट वीडियो में।